हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केम क्लब। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को मास की फोर्थ यूनिट नंबर 4 के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में मैं आप लोगों को यूनिट फर्स्ट बता चुका हूं। अब दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को यूनिट 4 बताएंगे कि यूनिट 4 में क्या क्या है, कौन कौन सा टॉपिक है। दोस्तों, यूनिट 2 और यूनिट 3 दोस्तों इसका वीडियो मैं आप लोगों को यूनिट 4 के समाप्त होने के बाद दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि यूनिट 4 में क्या क्या हमको पढ़ना है। यह दोस्तों मास ये दोस्तों आपका ब्रांच सब्जेक्ट है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं यूनिट 4 में क्या क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले आता है सॉलिड पार्टिकल का वर्गीकरण। दोस्तों सॉलिड पार्टिकल को 3 प्रकार से बांटा गया है, 3 टाइप से बांटा गया है। पहला शेप के आधार पर, दूसरा साइज के आधार पर, और तीसरा डेंसिटी के आधार पर। तो दोस्तों, सॉलिड पार्टिकल को 3 वर्गों में बांटा गया है, शेप, साइज और डेंसिटी। तो देखते हैं कि पार्टिकल शेप क्या होता है। इंडिविजुअल पार्टिकल को शेप स्फेरिसिटी के टर्म में होती है, जो इंडिविजुअल पार्टिकल साइज पे निर्भर करती है। क्या कहा दोस्तों? इंडिविजुअल पार्टिकल को शेप स्फेरिसिटी के टर्म में होती है, जो इंडिविजुअल पार्टिकल साइज पे निर्भर करती है। दूसरा पॉइंट, स्फेरिसिटी को फाई से प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों, फाई इक्वल फार्मूला होता है 6 VP/SP और DP। तीसरी पॉइंट है दोस्तों, स्फेयर की मतलब गोले की स्फेरिसिटी 1 होता है। दूसरी हेडिंग आती है पार्टिकल साइज क्या होता है। इक्विडाइमेंशनल पार्टिकल के लिए सामान्यतः डायमीटर किया जाता है। जो पार्टिकल इक्विडाइमेंशनल नहीं होते हैं, उनका दूसरा सबसे बड़ा डायमेंशन किया जाता है। अब दोस्तों, अगला हेडिंग आता है स्क्रीन एनालिसिस। दोस्तों, स्क्रीन एनालिसिस क्या होता है? उसमें पहला पॉइंट है, केमिकल इंडस्ट्री में सॉलिड पार्टिकल्स को उनके साइज के आधार पर सेपरेट करने की विधि को स्क्रीनिंग कहते हैं। अब दोस्तों, उसमें सेकेंड पॉइंट आता है, स्क्रीनिंग में हम सॉलिड पार्टिकल्स को एक नॉन ओपनिंग वाले स्क्रीन की सहायता से किसी सॉलिड मिक्सचर को अलग करते हैं। दूसरी पॉइंट है, स्क्रीनिंग में हम सॉलिड पार्टिकल्स को एक नॉन ओपनिंग वाले स्क्रीन की सहायता से किसी सॉलिड पार्टिकल्स को अलग करते हैं। तीसरी पॉइंट है, स्क्रीनिंग में सॉलिड मिक्सचर को साइज के आधार पर 2 या 2 से अधिक फ्रीसन को स्क्रीन की सहायता से सेपरेट करते हैं। अगली पॉइंट है, स्क्रीन के सरफेस पर ट्रैप हो जाने वाले बड़े साइज के पार्टिकल को ओवर साइज पार्टिकल कहते हैं, तथा स्क्रीन से पास होने वाले पार्टिकल को अंडर साइज पार्टिकल कहते हैं। जैसे दोस्तों, कुछ हम देखते हैं कि मान लो कोई सॉलिड पार्टिकल है, उसको अलग करना, उसमें 2 साइज के पार्टिकल हैं। तो दोस्तों, कुछ जो स्क्रीन होती है उससे नीचे आ जाते हैं, उसे दोस्तों अंडर साइज पार्टिकल कहेंगे, और जो दोस्तों उसके ऊपर टिका रहता है उसे ओवर साइज पार्टिकल कहते हैं। जैसे दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि आटा होता है, हम जब मशीन से पिसवा कर लाते हैं, उसको एक चालनी होती है, उसको चालते हैं। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि जो
आटा होता है वो नीचे आ जाता है, तो दोस्तों उसको अंडर साइज पार्टिकल कहते हैं। और जो उसके ऊपर चलनी के ऊपर रहता है जिसे हम भूसी कहते हैं, वो दोस्तों आपका ओवर साइज पार्टिकल कहलाता है। ठीक उसी प्रकार दोस्तों इसमें भी बताया गया है, जो ऊपर सॉलिड पार्टिकल रह जाते हैं उसे ओवर साइज पार्टिकल कहते हैं, और जो स्क्रीन से होकर नीचे निकल जाते हैं या नीचे गिर जाते हैं उसे अंडर साइज पार्टिकल कहते हैं। अब दोस्तों अगली हेडिंग है मटेरियल्स फॉर स्क्रीन। मटेरियल्स फॉर स्क्रीन। इंडस्ट्रियल स्क्रीन सामान्यतः मेटल्स, बार, क्लॉथ्स, सिल्क आदि की बनी होती है। स्क्रीन दोस्तों जो है मेटल की भी हो सकती है, क्लॉथ की भी हो सकती है स्क्रीन, और सिल्क आदि की भी बनी हो सकती है। अगली हेडिंग है इम्पोर्टेंस फॉर स्क्रीन। इम्पोर्टेंस फॉर स्क्रीन। केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्री में स्क्रीन का उपयोग सामान्यतः प्राथमिक स्तर बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता है। अब अगली हेडिंग है स्क्रीन की इम्पोर्टेंस निम्न प्रकार हैं। स्क्रीन की इम्पोर्टेंस जो है दोस्तों वो निम्न प्रकार हैं। उसमें पहला पॉइंट है फाइन पार्टिकल्स को फीड मटेरियल से अलग करने में। दोस्तों जो फाइन पार्टिकल्स होता है उसको फीड मटेरियल जो हम फीड डालते हैं उसमें जो फाइन पार्टिकल्स होता है उसको अलग करने में अगली है दोस्तों, अगला पॉइंट है ओवर साइज पार्टिकल को अंडर साइज पार्टिकल से अलग करने में। जैसे दोस्तों अभी इसके पहले आप लोगों को बताए हैं कि ओवर साइज पार्टिकल और अंडर साइज पार्टिकल क्या होता है। तो दोस्तों जो अंडर साइज पार्टिकल होते हैं मतलब जो स्क्रीन से होकर नीचे निकल जाते हैं या नीचे गिर जाते हैं उसे अंडर साइज पार्टिकल, और जो स्क्रीन पर रहते हैं उसे ओवर साइज पार्टिकल कहते हैं। उन दोनों पार्टिकल को अलग करने में। अगला है पॉइंट फाइनल प्रोडक्ट में से फाइन पार्टिकल को अलग करने में। जैसे दोस्तों हम देखते हैं कि मान लो कोई प्रोडक्ट हम तैयार करते हैं उसमें दोस्तों कुछ अशुद्धियाँ मिली होती हैं, या तो मान लो कोई हमारा पार्टिकल है उसको प्रोडक्ट हमारा निकला तो प्रोडक्ट में दोस्तों छोट बड़ा पार्टिकल रहते हैं, तो दोस्तों उसको अलग करने फाइनल प्रोडक्ट में से फाइन जो पार्टिकल होता है जिसका हमें यूज करना है उसको अलग करने में होता है इसका उपयोग स्क्रीन का। अब अगली पॉइंट है अलग अलग साइज के प्रोडक्ट के लिए यूज होता है। अब दोस्तों स्क्रीन दो प्रकार है। देखो दोस्तों आइडियल स्क्रीन और एक्चुअल स्क्रीन। तो दोस्तों आइडियल स्क्रीन क्या होता है और एक्चुअल स्क्रीन क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों आइडियल स्क्रीन में पहला पॉइंट है आइडियल स्क्रीन किसी फीड को तीव्रता से सेपरेट करता है। आइडियल स्क्रीन जो होता है वो किसी भी फीड को तीव्रता से अलग करता है। यह सेपरेशन ऐसा होता है कि ओवर साइज का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो अंडर साइज के लार्जेस्ट पार्टिकल से थोड़ा ही बड़ा होता है। क्या दोस्तों, यह सेपरेशन ऐसा होता है कि ओवर साइज का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो अंडर साइज के लार्जेस्ट पार्टिकल से थोड़ा ही बड़ा होता है। अब अगली पॉइंट है आइडियल स्क्रीन में ओवर साइज व अंडर साइज पार्टिकल कभी एक दूसरे से मिक्स नहीं होते। तो दोस्तों देखिए इसमें क्या आइडियल स्क्रीन में जो ओवर साइज और अंडर साइज पार्टिकल होते हैं वो कभी भी एक दूसरे से मिक्स नहीं होते हैं, वो कभी भी एक दूसरे से मिक्स नहीं होते हैं। अब अगली पॉइंट है आइडियल स्क्रीन में ओवर साइज व अंडर साइज का ग्राफ कभी ओवरलैप नहीं करता। मतलब दोस्तों यदि आइडियल स्क्रीन में यदि ओवर साइज और अंडर साइज का ग्राफ बनाएं तो कभी भी एक दूसरे को ओवरलैप मतलब एक दूसरे को काटेंगे नहीं। आइडियल स्क्रीन में ओवर साइज और अंडर साइज के ग्राफ जो होते हैं। अब दोस्तों अगली हेडिंग है एक्चुअल स्क्रीन। अब एक्चुअल स्क्रीन क्या होता है? एक्चुअल स्क्रीन में तीव्रता से सेपरेशन नहीं होता है। देखिए दोस्तों आइडियल स्क्रीन में जो है दोस्तों तीव्रता से सेपरेशन होता है, लेकिन एक्चुअल स्क्रीन में
तीव्रता से सेपरेशन नहीं होता है। एक्चुअल स्क्रीन में ओवर साइज में अंडर साइज के कुछ पार्टिकल जिनका डायमीटर कट डायमीटर से कम होता है वे ही सेपरेट होते हैं। दोस्तों क्या कह रहा है, एक्चुअल स्क्रीन में ओवर साइज में अंडर साइज के कुछ पार्टिकल जिनका डायमीटर कट डायमीटर से कम होता है वे ही सेपरेट होते हैं। अगली हेडिंग है दोस्तों, टाइप्स ऑफ स्क्रीन एनालिसिस। दोस्तों स्क्रीन एनालिसिस कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ स्क्रीन एनालिसिस। अब दोस्तों तो उसमें पहला होता है डिफरेंशियल एनालिसिस। डिफरेंशियल एनालिसिस, अब दोस्तों देखते हैं कि डिफरेंशियल एनालिसिस होता क्या है। यह एक प्रकार का ऐसा स्क्रीन एनालिसिस है, यह एक प्रकार का ऐसा स्क्रीन एनालिसिस है जिसमें मटेरियल का वेट फ्रैक्शन प्रत्येक स्क्रीन पर रिटेनेल मतलब रुके होते हैं और मेश साइज या स्क्रीन ओपनिंग के फ्रैक्शन के रूप में टेबुलर तथा ग्राफिकल में रिपोर्ट किया जाता है। तो दोस्तों डिफरेंशियल एनालिसिस होता क्या है, यह एक प्रकार का ऐसा स्क्रीन एनालिसिस है जिसमें मटेरियल का वेट फ्रैक्शन जो होता है प्रत्येक स्क्रीन पर रुके होते हैं और मेश साइज या स्क्रीन ओपनिंग की फ्रैक्शन के रूप में टेबुलर तथा ग्राफिकल में रिपोर्ट किया जाता है। तो दोस्तों था मेरा डिफरेंशियल एनालिसिस। अब दूसरा आता है कम्युलेटिव एनालिसिस। कैमुलेटिव एनालिसिस, अब कैमुलेटिव एनालिसिस क्या होता है, यह भी एक प्रकार का स्क्रीन एनालिसिस है। यह भी एक प्रकार का स्क्रीन एनालिसिस है जिसमें मटेरियल के वेट फ्रैक्शन को जो कि स्क्रीन पर रुके होते हैं या स्क्रीन से पास होते हैं उसे मेश साइज या स्क्रीन ओपनिंग के रूप में टेबुलर या ग्राफिकल ग्राफ फॉर्म में रिपोर्ट किया जाता है। अब दोस्तों अगली हेडिंग है कैपेसिटी एंड इफ़ेक्टिवनेस ऑफ स्क्रीन। कैपेसिटी एंड इफ़ेक्टिवनेस ऑफ स्क्रीन। अब ये दोस्तों क्या होता है, इसमें पहला पॉइंट है कैपेसिटी ऑफ स्क्रीन इज मास ऑफ मटेरियल दैट कैन बी फीड पर यूनिट टाइम टू ए यूनिट एरिया ऑफ स्क्रीन। कैपेसिटी ऑफ स्क्रीन इज मास ऑफ मटेरियल दैट कैन बी फीड पर यूनिट टाइम टू ए यूनिट एरिया ऑफ स्क्रीन। अब सेकेंड है किसी भी स्क्रीन की कैपेसिटी तथा इफेक्टिवनेस में बहुत ही क्लोज रिलेशन होता है। कैपेसिटी व इफेक्टिवनेस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगली पॉइंट है मैक्सिमम इफेक्टिवनेस प्राप्त करने के लिए, अधिकतम इफेक्टिवनेस प्राप्त करने के लिए कैपेसिटी स्मॉल होनी चाहिए। मतलब अधिक इफेक्टिवनेस प्राप्त करने के लिए कैपेसिटी जो होती है वो स्मॉल होनी चाहिए और लार्ज कैपेसिटी केवल इफेक्टिवनेस को रिड्यूस करके प्राप्त की जा सकती है। मतलब जो लार्ज कैपेसिटी जो होती है उसको प्राप्त करने के लिए केवल इफेक्टिवनेस को रिड्यूस करके प्राप्त की जा सकती है। अब अगली हेडिंग है दोस्तों ब्लाइंडिंग ऑफ स्क्रीन। ब्लाइंडिंग ऑफ स्क्रीन, ये दोस्तों ये क्या होता है ब्लाइंडिंग ऑफ स्क्रीन, यह एक फिनोमीना है। यह एक फिनोमीना है जिसमें इलिगेटेड पार्टिकल आदि स्क्रीनिंग के दौरान ओपनिंग में फंस जाते हैं। यह एक फिनोमीना है जिसमें इलिगेटेड पार्टिकल आदि स्क्रीनिंग के दौरान ओपनिंग में फंस जाते हैं जो रुकावट बनते हैं और अदर पार्टिकल्स को भी पास नहीं होने देते हैं इसी को स्क्रीन की ब्लाइंडिंग कहते हैं, ब्लाइंड कहते हैं। दोस्तों ये क्या कर रहा है, कुछ ऐसे पार्टिकल होते हैं दोस्तों स्क्रीन होता है उसी में जाकर फंस जाते हैं और दूसरे पार्टिकल को पास नहीं होने देते हैं। तो दोस्तों उसी को दोस्तों स्क्रीन की ब्लाइंड कहते हैं। अब अगली है ब्लाइंड के कारण स्क्रीन इनएक्टिव हो जाता है। मतलब इनएक्टिव मतलब वो
काम नहीं करता है। उसी में दोस्तों जो स्क्रीन होता है, जो उसका होल होता है, उसी में पार्टिकल फंस जाएगा तो जो और पार्टिकल होते हैं, अन्य पार्टिकल होते हैं, वो पास नहीं हो पाते हैं। तो दोस्तों स्क्रीन जो होता है इनएक्टिव मतलब कार्य करना बंद कर देता है। अब दोस्तों आपकी वीडियो यहीं पर समाप्त की जाती है। दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा हो जा रहा है, तो अगला टॉपिक दोस्तों अगली वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों यदि हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।